डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस वो इक्वेशंस हैं जिनमें हमें जो है ना वो इस तरह की फॉर्म नॉर्मली मिलती है जिसमें dy अपॉन dx होता है या बाजू का d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस तरह की भी फॉर्म में हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलती हैं। अगर dy अपॉन dx हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहलाती है। अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर हो तो वो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर कहलाती है। इसी तरह से जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है तो फिर हम इसको जो है ना इंटीग्रेट करते हैं और हमें कोई इक्वेशन चाहिए होती है जो प्योरली x एंड y को आपस में कनेक्ट करे। जैसे कि ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर डिफरेंशिएशन वगैरह का कोई ऑपरेटर या सिंबल नहीं आ रहा है। तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसमें dy अपॉन dx है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि d अपॉन dx को कैंसिल आउट किया जा सके और फिर हमें एक प्योर रिलेशन मिल जाए जिसमें y और x आपस में कनेक्ट हो रहे हों। अच्छा, जब हम ये काम करते हैं ना तो फिर चूंकि इंटीग्रेशन हो रही होती है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है। तो ये वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपीयर हो रहा हो वो जनरल सॉल्यूशन कहलाते हैं। और फिर अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन हो जिसको यूज करके हम c की वैल्यू भी फाइंड कर लें, मिसाल के तौर पर c की वैल्यू 4 आ जाती है तो फिर हमारी जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4 बन जाएगी। तो अब इसके अंदर कोई भी चीज जनरल फॉर्म में नहीं है, अननोन नहीं है, तो इसको फिर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं क्योंकि उस गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। तो इन शॉर्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें हमें x और y डायरेक्टली कनेक्टेड गिवन नहीं होते बल्कि हमें डिफरेंशिएशन की कोई ना कोई फॉर्म गिवन होती है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन होता है और हमने एक इक्वेशन नॉर्मली फाइंड करनी होती है जिसमें x और y डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए। उसके लिए फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये पूरा मेथड स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है इसको हम फिर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इस एग्जांपल में कह रहे हैं द वेरिएबल्स x एंड y सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx is equal to 1 plus x upon 2y. It is given that y is equal to 3 when x is equal to 0. तो y की वैल्यू 3 है जब x की वैल्यू 0 है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व का मतलब ये है कि हमने डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर को खत्म करके x और y की फॉर्म में एक प्योर रिलेशन फाइंड करना है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ x। अच्छा, अब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना होगा। तो नॉर्मली y की फॉर्म की जितनी टर्म्स होती हैं वो सब लेफ्ट पर आ जाती हैं और x वाली फॉर्म जो भी होती है उसको फिर हम राइट पे मूव कर देते हैं। तो dy अपॉन dx में भी x और y को सेपरेट करके dy को लेफ्ट पे रखते हैं, dx को राइट पे मूव कर देते हैं और इसी तरह y वाली जितनी टर्म्स हैं वो dy के पास हो, x वाली जितनी टर्म्स हैं वो x के पास हो। दोनों साइड्स को जो है ना हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमें एक तरफ मिल जाता है इंटीग्रल 2y dy और दूसरी तरफ इंटीग्रल 1 प्लस एक्स डी एक्स। यहाँ पर इंटीग्रेशन होगी तो इस तरह की फॉर्म आ जाएगी और यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए दोनों टर्म्स के लिए ऑपरेटर को मूव करना पड़ेगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और साथ साथ हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी ऐड कर देंगे। अच्छा, अब ये जो फॉर्म है इसमें से हम c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम x की वैल्यू और y की जो वैल्यू है वो इसमें रिप्लेस कर लेते हैं। तो 3 स्क्वायर होकर ये 9 बन जाएगा, फिर 0 प्लस 0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो इसका मतलब होगा कि c की वैल्यू हमें यहाँ से 9 मिल गई है। तो इस तरह से हम y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9 लिख देंगे और अगर y की फॉर्म में हमें रिलेशन चाहिए तो फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9 विद इन स्क्वायर रूट, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी जो कि y और x को कनेक्ट कर रही है।
We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you like the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.